Hello students, welcome to my new video, and today we are going to discuss about the remaining part of integration by parts. So let's continue exercise 3.3. Question number 1, evaluate integration of x cube into log x with respect to x. Solution, let I is equal to given integration. Now you have to observe this integration. See here the multiplication of two function. Okay, the multiplication of two functions here means different types of functions. X cube is there and log x is there. X cube, what is x cube? Algebraic function, that is a. A stand for algebraic function, and one more function is there, that is log x, and it is nothing but L. L stand for log. तो यहाँ पर दो टाइप के फंक्शंस हमें दिख रहे, algebraic and logarithm. तो see, you have to apply u into v formula, no doubt, because of multiplication is there, product of two functions. लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन सिलेक्ट करना है. ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन अगर सिलेक्ट नहीं करते तो इंटीग्रेशन मोर कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा. प्रीवियस वीडियो में आपको एक एग्जांपल लेके बताया था स्टार्टिंग में. तो हाउ टू सिलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड व्हाई वी सिलेक्ट द फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन. ओके, क्योंकि जो फॉर्मूला है u इंटू वी में सेकेंड फंक्शन इज ऑलवेज इंटीग्रेबल. ओके, सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेबल है. तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है बाय यूजिंग विच रूल? लाएट रूल. L I A T E, बाय यूजिंग दिस रूल. अब ये पास्ट लेटर्स दिख रहे हैं आपको, L I A T. ये प्रीवियस वीडियो में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हम. L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से सभी, यानी ऑल 5 टाइप्स हमने डिस्कस कर किए. I मीन्स इन्वर्स टर्मिनेटिव फंक्शन. A मीन्स यहाँ पे देखिए ए एक्स क्यूब ए है और लॉग एक्स एल, यानी कि लॉगरिथमिक. तो ये यहाँ पर हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, देखिए L एंड A, ये दो लेटर यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी दो फंक्शंस है. तो ये जो L एंड A, ओके, तो सबसे पहले कौन सा लेटर यहाँ पर आ रहा है? इन द वर्ड लाइट. लाइट वर्ड में सबसे पहले क्या आ रहा है? L आ रहा है. मीन्स हियर वी हैव टू सिलेक्ट लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स log x एज द फर्स्ट फंक्शन u. ऑफ कोर्स एक्स क्यूब v आ जाएगा. तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन सिलेक्ट करना है. ओके, तो log x एज द फर्स्ट फंक्शन and x cube as a second function. So we choose log x as first and x cube as a second function by using Layard rule. So I become the given function I, the given integration is denoted by I, is equal to integration of log x into x cube. तो इसका ऑर्डर हम चेंज करते हैं. मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव, तो log x पहले लिख देंगे हम, फिर x क्यूब. ओके, तो ये जो पहला जो आ गया log x, अभी ये इसे u कंसिडर करेंगे हम, और दिस इज u, एंड ये x क्यूब है, इसे v कंसिडर करेंगे. सो यू हैव टू अप्लाई u इंटू वी फॉर्मूला. चाहे तो ये सेकंड पार्ट का, आई मीन सेकंड लेक्चर का फर्स्ट सम है, इसके लिए हम आपको u इंटू वी समझा देते हैं, क्योंकि इसके पहले थ्योरी भी किया था हमने, थ्योरी पार्ट भी किया था. डेरिवेशन में 2 स्टेप बताए थे, और चाहे तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी? that is u as it is, first function as it is, integration of second minus integration ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ v dx लेंगे into derivative of first function u with respect to x. okay, this is the u into v formula, right? u into v. तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? is equal to log x keep as it is into इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब. देखिए यहाँ पे आ गया log x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू x.
राइट। तो यहाँ पर एक मिनट आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ओपन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब साथ साइमल्टेनियसली डेरिवेटिव रूट ऑफ लॉग एक्स। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, उसका ये इंटीग्रेशन लेना है, देन टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ओके, तो बहुत आसान है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस भी कर चुकी है इसके पहले। तो सी लॉग एक्स कीप एज इट इज इनटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब एक्स रेज टू 4/4। तो यहाँ पे देखिए log x ये एज इट इज आएगा, log x व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx इज नथिंग बट एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस साइन एज इट इज। ये इंटीग्रेशन पहला इंटीग्रेशन एज इट इज रखेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब दैट इज एक्स रेज टू 4/4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। देन यहाँ पर 1x गेट कैंसल, तो यहाँ पे बचता है एक्स क्यूब, राइट, एक्स क्यूब। तो सी हियर द फर्स्ट टर्म ऑफ द फाइनल स्टेप you have to carry as it is, you have to keep as it is। तो यहाँ पे 1/4 you have to write 1/4 आउटसाइड द इंटीग्रेशन साइन, इसे बाहर लिखेंगे तो क्या बचता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। अंडरस्टूड, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स। सो इट बिकम x raised to 4/4 into log x minus 1/4 into integration of x cube. What is integration of x cube? Again it is x raised to 4/4 plus c, right? तो यहाँ पे x raised to 4/4 कॉमन ले सकते, ओके, और you can keep as it is, understood, you can keep this term as it is. So this is the last answer of the previous question. It's very simple, you have to observe the given question, then you have to apply suitable method. Now question number second देखिए, evaluate integration of e raised to 2x into cos 3x dx. Solution, let I is equal to the given integration, suppose it is equation number 1. So यहाँ पे भी वही मेथड अप्लाई करना है, फर्स्ट यू हैव टू अप्लाई लायट रूल। तो देखिए यहाँ पर कौन से टाइप के फंक्शन है, e रेज टू x यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, एंड cos of 3x or cos means it is trigonometric function, that is t, means in LIATE rule in this word t is the first, then e means cos x पहले लिखेंगे, then e raised to 2x. So it become integration of cos 3x into e raised to 2x with respect to x by Layet rule. ये मेंशन करना जरूरी है, Layet rule. Okay, then by product rule, by integration by parts, you will get cos 3x into integration of e raised to 2x minus integration bracket integration of e raised to 2x into derivative of cos 3x with respect to x. What is integration of e raised to x? E raised to x as it is. What is integration of e raised to 2x? That is e raised to 2x upon 2. तो यहाँ पर हमें अभी ये सिंप्लीफाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x, एंड आप तो ये फैमिलियर इससे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, ये सभी को मालूम है बिकॉज ऑफ इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3x, इट इज 3। तो ये अभी हम यहाँ पे 3 टर्म्स सिंप्लीफाई करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x, ये भी e रेज टू 2x इंटीग्रेशन करेंगे और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट। तो इट बिकम cos 3x इंटू e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस, ये स्टार्टिंग का इंटीग्रेशन एज इट इज रखना है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x, इट बिकम e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, इट बिकम, सी यहाँ पर क्या आ गया, माइनस माइनस बिकम प्लस हो जाएगा, सी इज हियर इट इज माइनस साइन एंड दिस वन इज माइनस, सो इट बिकम पॉजिटिव, मीन्स e रेज टू 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 3x प्लस ये 3 कॉन्स्टेंट है, अगेन दिस 2 इज कॉन्स्टेंट, तो इसे बाहर लिख देंगे हम, माइनस माइनस बिकम प्लस, मीन्स इट बिकम प्लस 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू e रेज टू 2x इंटू dx, अगेन इट इज मल्टीप्लीकेशन फॉर्म। So we can apply integration by parts again. We can apply integration by parts again. So by product rule, it become I is equal to, capital I is equal to cos
of 3x into e raised to 2x upon 2 प्लस 3/2 इंटू ब्रैकेट, अभी वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे क्योंकि उसके अंदर दो टर्म आने वाले, देर आर टू टर्म्स, माइनस साइन बीच में, तो साइन 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x with respect to x minus integration bracket integration of e raised to 2x into derivative of sin 3x with respect to x bracket complete. अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x वही सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, दैट इज cos 3x इंटू e raised to 2x अपॉन 2, या पहले e raised to 2x लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 3/2 इंटू ब्रैकेट, अभी सबसे पहले हम ये इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x खोलेंगे, साइन 3x कीप एज इट इज, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x, e रेज टू 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज e रेज टू 2x इंटू 3 cos 3x विथ रिस्पेक्ट टू x. अभी यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट हम ओपन कर देते, ओके, ये 3/2 इसे मल्टीप्लाई करेगा और ये 3/2 अगेन मल्टीप्लाई विथ दिस टर्म, सो इट बिकम यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 3x इंटू ई रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस 3/4, इट बिकम 3/4, राइट. सो दिस इज नथिंग बट cos 3x इंटू ई रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस 3/4 इंटू ई रेज टू 2x इंटू साइन 3x. अभी यहाँ पे देखिए सी 3/2 प्लस 3/2 इंटू माइनस 3/2, इट बिकम माइनस 9/4 into integration of e raised to 2x into cos 3x with respect to x, right. So again it is, see, again it is nothing but given integration, given sum, this is given sum, you can observe this, and at starting हमने क्या इसे डिनोट किया था, स्टार्टिंग में i डिनोट किया था, तो ये वापस i आ गया, ओके. तो LHS क्या है, i, ये भी आया गया, दैट इज नथिंग बट i इज इक्वल टू cos 3x इंटू ई रेज टू 2x अपॉन 2 प्लस 3/4 इंटू ई रेज टू 2x इंटू साइन 3x माइनस 9/4 इंटू i प्लस c डैश, राइट. ये भी आएगा, कैपिटल I है, LHS में कैपिटल I है और ये अगेन I आ गया, तो करके स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 लिया था, ओके. तो दिस टर्म means minus 9/4 into capital I transfer on LHS side, it become plus positive, तो ये आ जाएगा that is I plus 9/4 into I common ले लेंगे, taking I common, you will get 1 plus 9/4 into I is equal to cos 3x into e raised to 2x upon 2 plus 3/4 into e raised to 2x into sin 3x plus c dash. Now you have to simplify LHS taking LCM and cross multiplication. 1 into 4, it become 4, 4 plus 9, 13/4 into I is equal to RHS भी सिंप्लीफाई करेंगे हम taking LCM and cross multiplication, तो यहाँ से e raised to 2x कॉमन ले लेंगे from numerator, that is e raised to 2x into bracket 4 LCM ले लिया हमने, यहाँ पे 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, इट बिकम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x अपॉन 4, ये c डैश है, मल्टीप्लाई LCM मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 4 टाइम्स c डैश. नाउ हियर 4 गेट कैंसल, हमें i चाहिए, सो दिस 13 ट्रांसफर ऑन RHS साइड, इट बिकम डिवाइडेड, सो I is equal to e raised to twice x upon 13 into bracket 2 cos 3x plus 3 sin 3x plus 4 c dash upon 13. अगर हम यहाँ पे what is c dash, integration of constant means it is constant number, it's a constant number, 4 and 13 is also constant number, so it 4 c dash upon 13, this is also constant and it becomes c, capital C. So the final answer will be e raised to twice x upon 13 into bracket 2 cos 3x plus 3 sin 3x plus capital C, where c is equal to 4 c dash upon 13, that's it. ओके, यानी एक्सपोनेंशियल विथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आ गया, मोस्टली साइन एंड कॉस में आता है, e रेज टू 4x इंटू साइन 2x, e रेज टू 4x इंटू साइन 5x, e रेज टू 3x इंटू कॉस 3x, e रेज टू 3x इंटू कॉस 2x, एनीथिंग इज देयर, ओके. So you have to apply same result twice, then you will get final answer. The similar question is
इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x इंटू साइन 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर cos 3x के बजाय हम sin 3x ले सकते हैं। मीन्स एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप में साइन एंड कॉस ये आने वाला है। ओके, मीन्स साइन ऑफ एनी एंगल बट दैट शुड बी लीनियर, और कॉस ऑफ लीनियर एंगल as well as e raised to of linear, means e raised to 2x, e raised to 3x, e raised to 5x and so on। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स u इंटू वी फॉर्मूला 2 टाइम्स अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस्ड टू माइनस एक्स, यानी algebraic इंटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। Previous was exponential into trigonometric form. Again, one more question. Evaluate integration of x square into e raised to 3x. Same type is here, algebraic into exponential. सबसे पहले आप लायट रूल मेंशन करेंगे, देन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है आपको, देन यू विल गेट फाइनल आंसर। ये सभी टाइप के क्वेश्चंस सिमिलर हैं। इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, 12 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में सिमिलर टाइप के किए, और एक वीडियो सेम यूनिट में बनाने वाले हैं। मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थर्ड पार्ट आने वाला है, दैट इज ओनली इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, एंड जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थर्ड पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो देखना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए।